प्रभु यीशु मसीह के अति पराक्रमी नाम में आप सबको नमस्कार हो और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, परमेश्वर की स्तुति करती हूँ। ये सुंदर अवसर सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता ने हमें उसके चरणों में दिया, इसके लिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आइए हम प्रभु के पवित्र वचनों को देखते हैं और आज की आशीष हम पाएंगे। उसके पहले मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, प्रभु यीशु मसीह में नम्र विनती करती हूँ, ये संदेश मैं हिंदी भाषा में देने का पूरा यत्न करती हूँ। यदि कोई ग्रामेटिक या किसी भी प्रकार की गलती हो तो क्षमा करना, लेकिन मैं प्रार्थना करती हूँ कि खुदा सर्वशक्तिमान प्रभु आपको समझने के लिए पूरा मदद करेगा। प्रभु आपको जरूर सहायता करेगा। और मेरी ये इच्छा व भावना है कि जहाँ तक हो सके वहाँ तक परमेश्वर का सुसमाचार फैलाया जाए। और इसके लिए मैं कोशिश करती हूँ कि भारत देश की जो राष्ट्रीय लैंग्वेज है या नेशनल लैंग्वेज हिंदी है, उसमें ही मैं परमेश्वर का सुसमाचार लोगों तक पहुँचाऊँ ताकि वे परमेश्वर के वचनों के द्वारा आशीषित हो। तो ये मेरा यत्न है और उसके साथ आप भी मुझे सुसमाचार फैलाने में या परमेश्वर की सेवकाई के अंदर मुझे सहकर्मी होकर आप मदद कीजिए। मदद करने के लिए मैं चाहती हूँ आप वचन को सुनते हो, आशीष मिलती है तो उसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए कि जब 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 मैं इस प्लेटफॉर्म से परमेश्वर को महिमा देना चाहती हूँ, वचन को बांटना चाहती हूँ, तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप भी उसके द्वारा आशीषित हो जाए। धन्यवाद। आशा रखती हूँ कि आप मुझे मदद करोगे और आप प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर के साथ मेरे सहकर्मी बन सकोगे। आइए हम प्रभु के वचन को देखेंगे। पहला कोरिन्थी उसका 3 अध्याय और हम पढ़ेंगे उसकी 9 आयत। पहला कोरिन्थी 3 अध्याय और उसकी 9 आयत। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। आइए इस वचन पर हम आशीर्वाद मांगेंगे। हे महान परमेश्वर पिता, पवित्र स्थान से आया हुआ ये वचन आपने भेजा, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस वचन को प्रभु यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा के आग के पर तैयार कर कर मुझे और आपके सब बच्चों को प्रभु इस वचन की आशीष दे दीजिए। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमें मदद कीजिए, हमें समझाइए और हमें प्रभु में आगे बढ़ने के लिए, आपकी आज्ञाओं के अनुसार चलने के लिए सहायता कीजिए। यीशु मसीह के परम पवित्र नाम में आमीन, आमीन, आमीन। हम प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत स्तुति करते हैं फिर एक बार ये सुंदर सुबह के लिए। गुजरात में बहुत सुंदर सुबह है। बादल पानी से घने हो चुके हैं। बारिश की बिल्कुल निशानी लग रही है कि थोड़ी पलों के अंदर बारिश गिरेगी। और लेकिन ये समय के अंदर मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। ये ब्यूटीफुल व्यू है हमारा बड़ौदा सिटी का और मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ। खुले आसमान में मसीह यीशु की तारीफ करना, उसके वचनों को बांटना और उसके वचनों के द्वारा आशीष होना बहुत अच्छा लगता है। मैं धन्यवाद देती हूँ आप जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हो, प्रभु आपको हजार 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 गुना आशीर्वाद दे। जैसे व्यवस्था विवरण 1 और 11 में लिखा है, आज आप जो है उससे भी प्रभु आपको 1000 गुना आशीर्वाद दे। आइए हम प्रभु के वचन को देख रहे थे कई दिनों से और प्रभु कहता है तुम परमेश्वर की खेती हो। मैं और आप परमेश्वर की खेती हैं। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि हम न्याय से परमेश्वर के वचनों को देख रहे थे, सुन रहे थे, सीख रहे थे। जो इस खेती के साथ जुड़ा हुआ रेफरेंस हम देख रहे थे, उसी वचन में हम आगे बढ़ेंगे। हम सब परमेश्वर पिता की खेती है
और प्रभु जो खेती करता है वो बेस्ट करता है। प्रभु जो हमारे जीवन में आशीष देता है सर्वश्रेष्ठ रहता है। प्रभु हमें फल देने के लिए ताकत देता है, वो सबसे बढ़िया होता है। सारी बातों के लिए धन्यवाद। बीते दिनों में परमेश्वर की खेती के बारे में हमने बहती हुई नदी के पास बोया हुआ वृक्ष के बारे में देखा। हमने परमेश्वर के वचन न्यायी 9 अध्याय 8 से जब हमने पढ़ना शुरू किया तो हमने जैतून वृक्ष के लिए देखा, और उसके बाद हमने अंजीर वृक्ष के बारे में देखा। और हम अब देख रहे हैं कितने दिनों से कि हम दाखलता के बारे में प्रभु का वचन सीख रहे हैं। और हमें धन्यवाद देती हूँ कल के दिन के लिए कि कल हमने प्रभु के वचनों को देखा था कि यूसुफ के द्वारा, जिसके अंदर पवित्र आत्मा था, प्रभु के संग चलने वाली व्यक्ति ने कैसे बंदियों को कारागृह में से पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा, सपन के अर्थ द्वारा दुखी निराश लोगों को, प्रभु की स्तुति हो, इस कैदी को परमेश्वर का वचन दिखाया कि प्रभु उसको भविष्य में क्या करने चाहता है। और हमने देखा जो कैदी था उसको फिर से राजा के महल के अंदर पद दिया गया, और वो राजा को प्याला देना उसने शुरू किया। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया। और इस एक दाख रस निचोड़ने के बाद ये प्याला में दाख रस आया, और वहां से एक नई शुरुआत हुई, और जिसके द्वारा इवन यूसुफ भी मिस्र देश के अंदर राजा होने तक परमेश्वर ने उसको आशीर्वाद दिया। आज वैसा ही हम फिर से इस वचन को देखते हैं, लेकिन उसके पहले हम न्यायी उसका 9 अध्याय और 12 आयत को हम पढ़ेंगे। न्यायी 9 और 12 आयत को हम पढ़ेंगे। फिर वृक्षों ने दाखलता से कहा, तू आकर हम पर राज कर। दाखलता ने उनसे कहा, क्या मैं नए मधु को छोड़, जिससे परमेश्वर और मनुष्य दोनों को आनंद होता है, वृक्षों की अधिकारिणी होकर इधर उधर डोलने चलूं? हालेलुया। क्या मैं इधर उधर डोलने चलूं? मुझे वृक्षों का राजा, वृक्षों पे राज नहीं करना है। मैं परमेश्वर की खेती, मैं परमेश्वर की दाखलता हूँ, और मुझ में मधुपन है। मेरा मधु जो मनुष्य और परमेश्वर को दोनों को आनंदित करता है, उसे छोड़कर क्या मैं वृक्षों के पर राजा बनकर डोलने आवो? प्रभु की बहुत स्तुति हो। धन्य है वो विश्वासी, धन्य है परमेश्वर के व्यक्ति, धन्य है परमेश्वर के दास। जो स्थान प्रभु ने आपको दिया है उसको किसी भी कीमत पर आप छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन प्रभु में मगन रहते। बहुत प्रभु को धन्यवाद। आइए हम उत्पत्ति से एक अद्भुत वचन को हम देखने जा रहे हैं, और मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ। हम खोलेंगे उत्पत्ति उसका 14 अध्याय, उत्पत्ति उसका 14 अध्याय, और वहां परमेश्वर का वचन ऐसा दिखाता है कि उत्पत्ति 14 अध्याय के अंदर कहीं शत्रु, कई राजा युद्ध के लिए निकल पड़ते हैं, और प्रभु का वचन कहता है कि जो इब्राहिम का भाई था लोट, उसको, उसके परिवार को प्रभु का वचन कहता है कि वो वहां से उनको ले गए। प्रभु का वचन बहुत ही स्पष्ट रीति से कहता है कि सब कुछ लूट कर शत्रु चले गए। उत्पत्ति 14 अध्याय की पहली आयत, सिनार के राजा अम्रपेल और एल्लासार के राजा अयोक और एलाम के राजा कर्दोरला ओमेर तथा गोइम के राजा तिलाद के दिनों में ऐसा हुआ कि उन्होंने सदोम के राजा को घेरा और अमोरों के राजा, मतलब कि इन सब लोगों ने इकट्ठा होकर युद्ध किया, विद्रोह किया। और जब उन्होंने विद्रोह किया तो प्रभु का वचन बहुत ही साफ तरीके से बताता है कि
सब कुछ लूट कर वे चले गए। और उस समय पर प्रभु का वचन कहता है कि इब्राहिम को ये वचन, ये बात बताई जाती है। इब्राहिम को ये वचन बताया जाता है कि देख ऐसा हुआ है कि ये लोट उसके परिवार को भी लूट के चले गए हैं। आइए हम देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। प्रभु का वचन ये इस तरह कहता है, मैं 14, 11, 12 पढ़ती हूँ। तब वे सदोम और अमोरा के सारे धन और भोजन वस्तुओं को लूट लाट करके चले गए। और अब्राम का भतीजा लूत जो सदोम में रहता था, उसको भी धन समेत लेकर चले गए। और इस बात को प्रभु का वचन कहता है कि अब्राहम को बताया जाता है। और यहाँ प्रभु का वचन ऐसा कहता है कि मैं पढ़ती हूँ 14 आयत, उसको समाचार मिलता है। क्या मिलता है? हालेलुया। वह सुनकर कि उसका भतीजा बंदी बना लिया गया है, अब्राम ने अपने 318 शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर, जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उसका पीछा किया। प्रेज द लॉर्ड। जब अब्राम ने सुना मेरा भतीजा लोट को लूट दिया है, उसकी पत्नी, बच्चे, धन संपत्ति सब कुछ ले गए हैं, बंदी बना गया है, तब प्रभु का वचन कहता है कि अब्राहम ने अपने घर के 3 से 18 जो लोग थे, शिक्षित थे, युद्ध कला सीखे हुए थे, उन लोगों को लेकर पीछा किया। और परमेश्वर का वचन यूं कहता है 16 आयत के अंदर, वह सारे धन को अपने भतीजे लूट और उसके धन को और स्त्रियों को और सब बंदियों को लौटा ले आया। यहाँ हम देखते हैं एक भलाई का काम। दुश्मनों के हाथ में से अब्राम ने अपने भतीजों, उसके परिवार के लोगों को धन संपत्ति के साथ वो वापस ले आया। जब वो युद्ध में जय पाकर वापस आता है, तो हम पवित्र शास्त्र बाइबल में बहुत ही बड़ी चीज को हम देखने जा रहे हैं। और वो बड़ी चीज ये है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो आसमान में ये सारा चीज, वो सारी बातें, युद्ध पर जय पाना, जो भतीजे पर प्यार, बंदियों को छुड़ाना, इन सारी चीजों को देखकर प्रभु का वचन यह साफ तरीके से कहता है, खुदा सर्वशक्तिमान परमेश्वर अब्राम को मिलने के लिए आता है। अब्राम को मिले, ये कितना धन्य भाग है कि मनुष्य को परमेश्वर मिले। वचन कहता है कि मनुष्य कौन कि हे प्रभु तू उसकी सुधि ले। मनुष्य कौन कि तू उसको याद करे। लेकिन मैं आज आपको कहना चाहती हूँ कि केवल परमेश्वर हमारी सुधि लेता है, याद करता है, ऐसा नहीं, लेकिन परमेश्वर हमें बख्शिश, प्रभु हमें आशीर्वाद, परमेश्वर हमें अद्भुत रीति से अपने आशीषों से भर देता है। और इसके लिए मैं पिता परमेश्वर को बहुत 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 धन्यवाद देती हूँ। और आइए हम पढ़ेंगे उत्पत्ति उसका 14 अध्याय की 17 आयत। जब वो कदोर्लाओमेर और उसके साथी राजाओं को जीत कर लौटा आता था, तब सदोम का राजा, हालेलुया, साबे नामक तराई में, जो राजा की तराई भी कहलाती है, उससे भेंट करने के लिए आया। अब भी बहुत बड़ी आयत जिसके ऊपर आज हमारा फोकस रहेगा, जिसके ऊपर हम परमेश्वर के वचन को अभी सीखने जा रहे, जो हमारा मूल भाग आज के वचन के अंदर है, वो ये है 18 आयत। लिखा है, जब शालोम का राजा मिल्किसेदेक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाख मधु ले आया। ओ प्रेज द लॉर्ड। यहां लिखा है
परम प्रधान ईश्वर का याजक जो मल्कीसेदेक कहा जाता है, वो अब्राहम के पास आया और उसको क्या लेके आया? रोटी और दाख मधु लेके आया। मैं आज आपको बताना चाहती, रोटी और दाख मधु वो परमेश्वर पिता का प्रभु भोज या लॉर्ड सपर या जिसको हम कहते पास्का पर्व के अंदर परमेश्वर पिता यीशु मसीह ने सलीब पर जाने के पहले अपने चेलों के साथ उसने प्रभु भोज के अंदर रोटी और दाख रस का प्याला लेकर अपने शिष्यों के साथ पास्का याना प्रभु भोज परमेश्वर ने अपने लोगों को दिया। यहाँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर एक बाइबल के अंदर सबसे पहला एक सिंगल व्यक्ति को प्रभु भोजन देने के लिए आ रहा है। यहाँ 12 चेला नहीं है, यहाँ बहुत सारे लोग भी नहीं हैं, यहाँ सिंगल अब्राहम। हालेलुया। और परमेश्वर रोटी और दाख मधु लेकर आकर उसे क्या कहता है? क्या कहता है? आइए हम पढ़ेंगे। और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया, यह आशीर्वाद दिया, यह आशीर्वाद दिया परमेश्वर की ओर से जो आसमान और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य है और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे दोषियों को, हालेलुया, तेरे शत्रुओं को तेरे वश में कर लिया है। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दसमास दिया। मैं आज आपको कहना चाहती हूं, परमेश्वर पिता रोटी और दाख रस लेकर अब्राहम के पास आता है और वो पवित्र शास्त्र बाइबल में ये पहला शब्द हम पुराने नियम में पढ़ रहे हैं, मेल्कीसेदेक। मेल्कीसेदेक वो कौन? परम प्रधान परमेश्वर का याजक। वो याजक कौन? मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, इब्रानी 7 अध्याय के मुताबिक वो मेल्कीसेदेक याजक कोई नहीं, लेकिन मेरा और आपका परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जिंदा खुदा। वो सृष्टि पर मनुष्य बनकर आया नहीं था, उसके पहले वो अब्राहम पर खुश हो गया। उसके सेवकाई, उसका विश्वास, उसकी यात्रा, वेदी बना बनाकर प्रार्थना करना, अपने भाई भतीजे के ऊपर प्यार। लोट ने क्या किया था? 13 अध्याय में लिखा था, जो अच्छी चीज थी सब कुछ अब्राहम लोट लेके चला गया, क्योंकि अब्राहम ने कहा था, देख ये देश, तू देख इस जगह को, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सारी जगह को देख ले, तुझे जो भाग पसंद है, तुझे जो जगह पसंद है तू ले ले। और बाइबल में लिखा है सबसे अच्छी हरियाली जगह को उसके भतीजी ने चुन लिया और अब्राहम ने उसको आराम से विदा किया। धन्य है वो परमेश्वर के लोग जो खुद अपना स्वार्थ, जो खुद अपना लाभ, जो खुद अपने जीवन का सेंटर पॉइंट नहीं रहता है, लेकिन वो दूसरा की भलाई करते हैं, दयालु रहते हैं, उनको धन्य है। वचन कहता है, दो और तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु का वचन कहता है, दयालुओं को धन्य है क्योंकि वो दया प्राप्त करेंगे। हालेलुया। प्रभु चाहते हैं कि हम देने वाले बने, लेने वाले नहीं, क्योंकि लेने से देना ज्यादा आशीष का कारण है। और ये स्वभाव अब्राहम के अंदर था। इब्राहिम ने अपने भाई को शत्रु के हाथों में से छुड़ाया, इब्राहिम ने बंदी में से छुड़ाया, अब्राहम ने जो कुछ लूट लिया था सब वापस लेकर आया और खुदा आसमान से नीचे उतर के रोटी और दाख रस लेकर अब्राहम को कहता है, परम प्रधान ईश्वर का याजक, हालेलुया, उसे कहता है और उसको आशीर्वाद देता है। और वो कहता है, परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य है, तुझे आशीष देते हैं। मैं आज आपको कहना चाहती हूँ, धन्य वे विश्वासी जिसके पास रोटी और दाख रस की आशीष है।
हालेलुया। और अब्राहम को जब खुदा ने आशीर्वाद दिया, तब प्रभु का वचन कहता है एक राजा और इसके पास आता है। जो कुछ प्रभु ने दिया था उसमें से अब्राहम ने परमेश्वर को 10वां भाग दिया, लेकिन एक राजा उसके पास आता है। क्या कहता है सुनिए। तब सदोम के राजा ने अब्राहम से कहा, प्राणियों को तो मुझे दे और धन अपने पास रख। अब्राहम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसकी मैं यह शपथ खाता हूं कि जो कुछ तेरा है, हालेलुया, उसमें से न तो मैं एक सूत, न तो जूती का बंधन, जूती का बंधन मतलब के डोरी, न तो जूती का बंधन, न कोई वस्तु लूंगा कि ऐसा कि तू ऐसा न कहने पाए कि अब्राहम मेरे कारण धनी हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, ये शैतान की योजना है कि आत्माओं को, प्राणियों को शत्रु के हाथ में, दूसरे राजा के हाथ में, सदोम के हाथ राजा को दिया जाए और धन संपत्ति को प्रभु का चुना हुआ व्यक्ति को दिया जाए। ये बिल्कुल गलत है। हम जानते प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में मनुष्य बनकर आया, शैतान ने प्रभु को उच्च स्थान पर लेकर जाकर कहता है, देख ले सारा संसार, सारी दुनिया, तू पांव पड़ और मेरा भजन कर, ये सारी चीज मैं तुझे दे दूंगा। मैं आज आपको कहना चाहती हूँ, शैतान हमेशा परमेश्वर के चुने हुए लोगों की आशीष छीनने के लिए बहुत लुभावनी चीज, बहुत सारी चीज वो करता है। लेकिन आज प्रभु अब्राहम के द्वारा मुझे और आपको कुछ सिखाता है, और वो मुझे और आपको कहता है कि नहीं, प्राणों को कभी भी, व्यक्तियों को, जीवित व्यक्तियों को कभी भी किसी भी राजा के हवाले नहीं किया जाए। आत्माओं को कभी भी किसी के हवाले नहीं किया जाए। नकी 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 नकी। मैं मनुष्य के प्राणों को, मैं इंसान के प्राणों को, मैं मनुष्य को तेरे हवाले नहीं करूंगा, और मुझे तेरी सूत और जूते की डोरी भी नहीं चाहिए। ऐसा न हो कि तू कहे कि मैं तेरे से आशीषित हुआ है। नहीं, मेरी आशीष तो आसमान और जमीन को बनाने वाला खुदा है। परमेश्वर का वचन नीति वचन में कहता है, परमेश्वर की आशीष धनी बनाता है, उसके साथ कोई दर्द, कोई दुख मिलाप कभी नहीं है। तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, आइए उसी वचन को मैं इब्रानी 7 में आपको बताना चाहती हूँ। इब्रानी 7 के अंदर यही वचन को पवित्र आत्मा ने फिर से नए नियम में लिखना उचित जाना। यह पवित्र शास्त्र बाइबल का वचन पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा हुआ है, और वहां पवित्र आत्मा के द्वारा इब्रानियों को, हालेलुया, इब्रानियों की जो मंडली, उसको पौलुस लिखता है 7 अध्याय पहली कलम। यह मल्कीसेदेक शालोम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक सर्वदा याजक बना रहता है। जब अब्राहम राजा को मारकर लौटा जाता था, तो उसी ने उसे भेंट करके उसे आशीष दी। इसी को अब्राहम ने सब वस्तुओं का 10वां अंश भी दिया। यह पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार धर्म का राजा, फिर शालोम अर्थात शांति का राजा है, जिसका न पिता न माता न वंशावली है, उसके दिनों का न आदि है न जीवन का अंत है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहर कर वह सदा के लिए याजक बना रहता है। आज मैं आपको कहना चाहती हूँ, शांति का राजकुमार, शालोम का राजा कौन है? प्रभु यीशु मसीह, जो यशाया 9 अध्याय 6 आयत के आगे लिखा है।
हालेलुया। 6, 7, 8 पढ़िए। वो शांति का राजकुमार, वो सनातन पिता, युगों का राजा, युगों का परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अब्राहम को दाखरस और रोटी लेके आया। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, क्या परमेश्वर के बच्चे, परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए ये आज्ञा नहीं दी है कि जब तक मेरा आना न हो तब तक तुम मेरा मृत्यु को याद किया करो, यानी तुम पास्खा को, हाँ, फसल के पर्व को तुम मानते रहो। हालेलुया। जो अब्राहम को आशीर्वाद दिया, वो आशीर्वाद आज मेरा और आपके लिए बना रहा है। रोटी परमेश्वर का शरीर दर्शाता और प्याला के अंदर रहा दाखरस वो प्रभु का वचन। मत्ती सुसमाचार में कहा, ये प्याला मेरा लहू का नई वाचा है। ये लहू की नावाचा और दाखरस का सामर्थ क्या करता है? जब मिस्र देश के अंदर राजा बहुत कठोर था, चमत्कार के पर चमत्कार होता रहता था, लेकिन हम जानते हैं कि राजा का मन कठोर होता गया। परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर की हालेलुया आराधना, स्तुति और वाचा के देश में जाने से वो उन लोगों को रोका करता था। लेकिन जिस रात को परमेश्वर ने कहा मेमने को काटा जाए और उसके लहू को हालेलुया छिड़का जाए, जिस घर के ऊपर वो लहू की निशानी नहीं होगी, वहां मृत्यु का दूत आकर उसके पहलोठों को मार डालेगा। और इस्राएल ने मूसा के कहने पर विश्वास किया कि ये परमेश्वर की ओर से, और हम बाइबल में देखते हैं प्रभु के प्यारे लोग, और रात को उन्होंने हालेलुया प्रभु की स्तुति हो लहू को लगा दिया। परमेश्वर ने आज्ञा दी थी 2 खमीरी रोटी खाना, रोटी का पर्व लगाना, 2 खमीरी रोटी का पर्व। प्रभु की मैं बहुत स्तुति करती हूँ जो मिस्र देश के अंदर रोटी और दाखरस यानी रोटी और लहू यानी मेमना, हालेलुया मेमना और उसका लहू के बारे में इस्राएल लोगों को पहले से बताया गया। उन लोगों ने किया। उस रात को एक भी व्यक्ति जिसके घर के ऊपर लहू की निशानी थी वो मर नहीं गए, जीवित रहे। लेकिन राजा के घर से लेकर जितने भी लोग जिसके घरों पर लहू का निशानी नहीं थे, सब पहलोठा मर गए। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ सुबह के अंदर ये दाखरस की सामत, ये दाखरस की आशीष, प्रभु कहता है कि तुम मेरी खेती हो। और यूहन्ना 15 में लिखा है, मैं सच्ची दाखलता हूँ और तुम मेरी डाली हो, और जो डाली को फल नहीं आता मैं उसको काटता हूँ। हम धन्य है, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हैं। खुदा बाप ने मुझे और आपको उसके साथ जोड़ दिया है, हम उसकी खेती है, और हमें ये आज्ञा दी है कि जब तक मेरा आना न हो तब तक तुम मेरे मृत्यु को याद किया जाओ। जो पवित्र शास्त्र बाइबल में सबसे पहले एक अकेला व्यक्ति को परमेश्वर ने प्रभु भोज की आशीष दी, रोटी और दाखरस लेकर मलकीसेदेक याजक आया, उसको कहा परम प्रधान परमेश्वर से तू आशीषित हो जा। और वो आशीष आज तक चली आई है। और अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, मैंने तुझसे वाचा बांधी है, मैंने तुझे रोटी और दाखरस की आशीष दी है, और मैंने तुझे वाचा तुझसे बांधी है। क्या मैंने तुझसे वाचा बांधी है? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन साफ कहता है, उत्पत्ति 15 और 18 आयत के अंदर प्रभु कहता है, मैंने तुझसे वाचा बांधी है। हालेलुया। मैंने तुझसे कौन सी वाचा बांधी है? मैं पढ़ना चाहती हूँ 18 अध्याय। उस दिन यहोवा ने अब्राहम के साथ यह वाचा बांधी, मिस्र के महानंद से लेकर परात नामक बड़े नंद तक जितना देश है, अर्थात हालेलुया जो जगह लिखा है केनियो, कनीचियो, बहुत सारे लोग, और उसके लिए 21 आयत में लिखा है अमोरियों के, कनानियों के, गिरगारियों से यबूसियों का देश मैंने तेरे वंश को दिया है। मैंने वाचा बांधी है, मैं उन्हें, प्रभु की स्तुति हो।
आशीष करूंगा, तेरे संतानों को आशीर्वाद दूंगा। और आइए हम 17 अध्याय की पहली आयत पढ़ेंगे। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मैंने तेरे साथ वाचा बांधी है और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। हालेलुया। देख, मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तो जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। इसलिए अब तेरा नाम अब्राम न रहेगा, परंतु तेरा नाम इब्राहिम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहराया है। ओ प्रभु के प्यारे बच्चे, जब हम प्रभु बोध लेते हैं, जब दाख रस और रोटी की आशीष हमारे पास आती है, जब हम उनकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो न केवल हम लेकिन हमारे संतान, हमारे वंश भी पीढ़ी पीढ़ी से वे लोग आशीषित होता है, क्योंकि ये परमेश्वर की वाचा है और यीशु मसीह का लहू नए नियम की वाचा का लहू है। आज मेरी प्रार्थना और आप लोगों के लिए है कि हम परमेश्वर की दाखलता बन के रहे, हम परमेश्वर के लोग उसके वचन के मुताबिक चलते रहे। हमारा प्रभु का आना बहुत नजदीक है और हम धन्य लोग हैं कि हम परमेश्वर की खेती है। हम धन्य लोग हैं, राजाओं के राजा, आसमान और पृथ्वी का रचने वाला खुदा खुद हमें मिलने आता है। आज मेरे और आपके बीच में भी प्रभु की उपस्थिति है। आप आज हो, उससे भी आगे बढ़ो। और वो आशीष लेकर बैठ नहीं रहा, उसने अपना 10वां भाग, जो कुछ उसका था उसमें से 10वां भाग परमेश्वर को दिया। और प्रभु कहता है, तुम मुझे दो, समा न सकी इतनी आशीष में देता हूं कि नहीं, मुझे परख के दो। देखो, परख के देखो, तो परमेश्वर आज सुबह में आपको समा न जाए वैसे आशीष से भर देना चाहते। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, आपने एक ही मनुष्य को हालेलुया रोटी और दाख रस की आशीष दी और आपने उसको कहा आसमान और जमीन को बनाने वाला सर्वशक्तिमान अधिकारी परमेश्वर के द्वारा। हे इब्राहिम, तो आशीर्वादित हो। वो आशीर्वादित हो गया, वो आशीर्वाद आज तक हमारे पास है। मेरी प्रार्थना है, कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति प्रभु दाख लता और दाख रस को तुच्छ न माने, लेकिन जो स्थान आपने अपने बच्चों को दी है, आपकी आज्ञा के मुताबिक आपके बच्चे करते रहे। सबों को यीशु मसीह के नाम में आशीषित किया जाए। सारे बंधनों से, मृत्यु से, सारी चीजों से आशीष करो और आपके लोगों को धनी बनाइए, मसीह यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बहुत खुशी हुई, प्रभु आपको बहुत आशीष करे। और आखिरी एक और भाग दाख रस, दाखलता के बारे में हम देखेंगे और उसके बाद हम आगे कोई वृक्ष के बारे में जाएंगे। प्रभु आप सबको आशीष करे। धन्यवाद।